तो अब एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी जो हमें कैसे भी क्वेश्चन इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे ये कौन सा रूल्स पढ़ रहे थे अपन, ASA, तो इसमें जो दो एंगल होंगे हमेशा साइड्स पर होंगे। जैसे ये कोई भुजा दे रखी होगी, एक एंगल इस पर आना चाहिए और एक एंगल इस पर आना चाहिए। अगर एक एंगल दिया गया है और एक एंगल यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कभी भी त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। आगे ऐसे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक पर आधारित है। ये कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब A 60 डिग्री है, B 30 डिग्री और AB 5.8 सेंटीमीटर। तो एक ही आधार दिया गया होता है, तो उसे अपन पहले कच्चा चित्र बना लूँ मैं इस तरह से। जैसे ये होगा AB 5.8 सेंटीमीटर, A पर 60, तो 60 इस तरह से बनेगा। इस पॉइंट पर इस तरह से न्यून कोण बनता है और इस पॉइंट पर 30 डिग्री है, तो इस तरह से न्यून कोण बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पर कटांग बिंदु आएगा, ABC की रचना करनी है, A और B तो हमारे पास में है, तो कटांग बिंदु होगा वहाँ पर अपन C पॉइंट दे देंगे। तो इस तरह से ये 60, ये 30, ये हो गया कच्चा चित्र। अब कच्चे चित्र के आधार पर ही अपन पक्का चित्र बनाएंगे मेजरमेंट के हिसाब से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, तो हमारे पास में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें मैंने पेन डाला, आपको पेंसिल डालनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले इसमें आधार लेना आपको 5.8 सेंटीमीटर का। तो मैं लेता हूँ 5.8 सेंटीमीटर का, यहाँ पर आ रहा है मेरे, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं मिला देता हूँ इस तरह से, तो हो जाता है 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 सेंटीमीटर। देखिए, जो मेरे जो स्केल है ना, इसमें है 0 कटा हुआ है, तो 1 से गिना जाएगा। ठीक है, 5.8 है तो मैं 6.8 ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये थोड़ी सी कटी हुई है। ठीक है, तो हमेशा मेजरमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है स्केल के अंदर। ठीक है, तो 5.8 सेंटीमीटर आ गई। इसके एक पॉइंट को और इसके एक पॉइंट को कच्चे चित्र के आधार पर, ये तो A होगा, ये होगा B। A पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, यानी 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट चंदा रखना इस तरह से, फिर देखना 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है इस तरह से, तो इसको इससे मिला देना है, आगे बढ़ना है। अब इसको AC तो दे नहीं सकते, इसको देना अपने को AX। ठीक है, और B पर 30 डिग्री आ रहा है, तो B पर भी माप लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर चंदा रखे 30 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो इसको मिला लेते हैं आगे। इसको AX तो इसको BY दे देते हैं। अब जहाँ पर कटांग बिंदु आएगा ना, वहाँ पर C देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ये एंगल हो गया 16 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और इसमें लग गया नियम कौन सा, ASA, एंगल साइड्स और A, दो एंगल के मध्य की एक भुजा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। और ऐसे खाली चित्र बना कर नहीं करना अपने को, साथ साथ में क्या लिखनी है, रचना लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना नहीं लिखी तो आधे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम के आधे नंबर और रचना के भी आधे नंबर, पूरे मार्क्स इस तरह से आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा बेसिक, फर्स्ट में भी क्वेश्चन फर्स्ट करने पर भी मैंने बताया था कि अगर एक साइड दे रखी है इस तरह से, एक भुजा दे रखी है, यहाँ का एंगल दे रखा है और यहाँ का एंगल नहीं दे रखा है, तो त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम के अंदर आपके टीचर आपको दे सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वैसे संकेत भी दिया गया कि त्रिभुज का गुण याद करें। तो इसमें देखिए PQR की रचना कीजिए। ठीक है, PQ, तो इसमें एक आधार होता है, इसमें आधार एक फिक्स होता है, तो मैं कच्चा चित्र इस तरह से बना सकता हूँ। आधार होगा PQ इस तरह से 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा PQR, हमेशा अगर इस तरह से एंगल लिखा हुआ है तो जो बीच वाला होता है एंगल वही काम होता है। तो एक बात होगी यहाँ पर किसकी, Q की बात करें, तो Q का एंगल दिया गया है 105 डिग्री, तो मैं 105 डिग्री यहीं से बनेगा इस तरह से, अधिक कोण तो इस तरह से बनता है। उसके बाद में ये कह रहा है कि QRP, यानी इसके मध्य में देखिए R वाले कोण की बात कर रहा है। अब R वाला कोण कब आएगा, जब यहाँ से कोई एंगल बनेगा, कटांग बिंदु पर आ रहेगा, डायरेक्ट तो आ नहीं सकता। तो ऐसे के अंदर क्या होगा, जैसे ये कौन सा कोण था, हम ASA, साइड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, साइड के लेफ्ट तरफ ये होना चाहिए एक एंगल, और राइट की तरफ एक एंगल। तो साइड है पूरी, ये साइड के राइट साइड की तरफ एक एंगल है, बिल्कुल है, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ एक एंगल नहीं है। ये एंगल यहाँ पर बनाने की बात करें तो इसमें त्रिभुज का जो गुण का नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है, यानी इसमें त्रिभुज की अपन रचना क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें त्रिभुज की रचना ही नहीं की जा सकती।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधी सी लाइन लिखना कि इसमें त्रिभुज का गुण का पालन नहीं हो रहा है और ए का भी पालन नहीं हो रहा, क्योंकि साइड्स के दोनों तरफ एक तरफ तो एंगल है और एक तरफ का एंगल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं यदि EF 7.2 सेंटीमीटर है और E 110 डिग्री है और F 80 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखिए, अगर ASA अगर त्रिभुज के इस रूल्स का पालन कराना है तो हमेशा ध्यान रखना एक साइड होगी, साइड के दोनों तरफ एंगल होंगे, एक राइट की तरफ होगा, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। अगर इस चीज़ का पालन हो रहा है तब तो त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो पालन इसमें त्रिभुज की रचना अपन नहीं कर सकते। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए DEF की बात कर रहा है तो सबसे पहले आधार ही होना चाहिए। ठीक है, यानी आधार एक साइड होनी चाहिए। तो कच्चा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं अपन। तो माना यहाँ से यहाँ तक अपन 7.2 सेंटीमीटर कच्चा चित्र बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ होगा E, एक तरफ होगा F। अगर दोनों साइड की तरफ एक एक एंगल है तब तो त्रिभुज की रचना होगी। तो कह रहा है कि कोण E, ये कोण E पर 110 डिग्री। तो देखो यहाँ अगर इधर रेखा डालेंगे अपन तो ये न्यून कोण होगा, जबकि 180 डिग्री क्या है, 90 से अधिक है। इसका मतलब ये अधिक कोण है। तो अधिक कोण क्या करती इस तरह से बनेगी, 110 डिग्री का ये हो गया। और अब F कैसा, F किसकी तरह है, F है न्यून कोण की तरफ। जब इस राइट पॉइंट की बात आती है तो राइट पॉइंट का न्यून कोण इस तरफ बनता है। तो ये अगर ये 80 डिग्री, ये 90 डिग्री होता पूरा तो ये 80 डिग्री होगा। तो ये आगे जाकर एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक त्रिभुज की रचना होगी। तो ये तो हो गया कच्चा चित्र। अब देखिए एक मेजरमेंट का एक पक्का चित्र अपन बनाते हैं। तो EF अपन 7.2 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसके बाद आपको मापना आना चाहिए, नहीं तो अपने टीचर को भी पूछे। ठीक है, किस तरह से मापते हैं। और एक हो गया E और एक हो गया F। तो देखिए E पर 110 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर चंदा रखूंगा मैं। जब न्यून कोण की बात थी तो अपन इस तरफ मापते थे, लेकिन अधिक कोण की बात है तो अपन इस तरफ मापेंगे। तो देखिए किस तरह से मापेंगे अपन, 110 डिग्री। तो 105 तो ये हो गया, यहाँ पर 110 डिग्री यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद इसको इस तरह से मिला दीजिए, आप इसको इस तरह से मिला दीजिए। और अब देखिए F पर 80 डिग्री की बात कर रहा है तो F पर मैं चंदा रख देता हूँ इस तरह से। अब न्यून कोण की बात होती है इसमें इस तरफ। ठीक है, तो 80 डिग्री। तो देखो ये इसमें भी अपन है जो है, ये देखो 110 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो देखो इसमें भी अपन त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कच्चे चित्र तो हमने बनाया था, वो मेजरमेंट का था, बिना मेजर का। लेकिन देखिए जैसे ही हमने मेजर किया इस आकृति को तो इसमें अपन त्रिभुज की रचना कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यानी दोनों की डायरेक्शन चेंज है। ये इस तरफ जाएगी और ये थोड़ी सी इस तरफ जाएगी, तो दोनों आगे जाके मिलेगी नहीं, एक दूसरे के समांतर भी है और मिलेगी भी नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें अपन त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, रचना नहीं कर सकते। ठीक है, नो, रचना नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा अगर जब मिलेगी नहीं, जब मिलेगी तभी तो त्रिभुज या आधार एक 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति बनाएगा। लेकिन देखो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो दोनों मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस कारण इस त्रिभुज की रचना भी अपन नहीं कर सकते। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी अपन रचना क्या नहीं कर सकते, त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ये दोनों आकर जो अगर जैसे यहाँ पर हमने EX और इसको माना FY, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये इस तरफ चल रही है, इसकी साइड इस तरफ है और इसकी साइड इस तरफ, दोनों जाकर आगे जाकर मिलेगी नहीं, तो त्रिभुज की रचना नहीं होगी, क्योंकि कटांग बिंदु भी नहीं होगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इस तरह से त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। ठीक है, और जैसे ASA का रूल्स था, मैंने बताया था, 2 रूल्स बताए थे। तो इसमें एक नया रूल्स आ गया अब त्रिभुज की रचना करने के बाद में, कि अगर एक साइड दे रखी है, 2 एंगल दे रखे हैं तो रचना हो सकती है। लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए कि दोनों एंगल से जो रेखा जाएगी वो किसी बिंदु पर कटने चाहिए। अगर दोनों साइड भी हैं, जैसे साइड हो गई, भुजा हो गई, इस पर भी एंगल, इस पर भी एंगल, इसका एंगल इस तरफ से जा रहा है और इसका एंगल इस तरफ से जा रहा है,
तो इसमें त्रिभुज की रचना नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलेगी नहीं तो कटांग बिंदु पर। तो इसमें भी ये ऐसे में एक रूल्स है वो ऐड कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 10.4 इसमें पूरी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखिए, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।